तो जी, आज हम बैठकर मैच देख रहे थे जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो अभी मैच हुआ है और जो पाकिस्तान ऑलरेडी हार भी चुका है और उस मैच पर मैंने वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दी है। अगर आपने देखनी हो तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम मैच देख रहे थे तो अचानक से हमारे घर की बेल बजी। अब जी बेल बजी तो इट इज़ काइंड ऑफ सरप्राइज़, क्योंकि हमने सोचा यार अमेज़न से भी कुछ नहीं आया हुआ, किसी कहीं और से भी कोई पार्सल हमारा आना नहीं है, कुछ ऑर्डर नहीं किया हुआ, किसी ने आना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। रेयरली, मतलब 99.99% ऐसा होता है कि जिसने आना है ना वो आपको बता कर आएगा। इवन अगर अमेज़न में भी आपको डिलीवरी करनी है ना तो वो भी आपको एप्लीकेशन पर आपको अपडेट दे रही होती है कि आपका पार्सल अभी यहाँ पहुँचा है और एक्सपेक्टेड अराइवल जो आपके पार्सल की है वो इस दिन और इस टाइम से इस टाइम विंडो के अंदर है। तो इवन कि जो डिलीवरीज भी आनी होती है ना वो भी इतना टाइम का ख्याल रखते हैं कि भाई बता कर जाओ। तो और किसी ने आना है तो वो भी बता कर ही आएगा, इवन पूछ के आएगा। इवन अगर 5 मिनट का भी काम होता है ना, कभी ऐसा होता है ना कि आप अगर रेंट के घर में रह रहे हो और आपका लैंडलॉर्ड ने अगर आपने आना है तो वो अगर उसने मीटर रीडिंग लेने आना है या लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग लेनी है उसने, या वाटर की मीटर रीडिंग लेनी है या हीटर्स की मीटर रीडिंग लेनी है, तो वो कोई 5 से 10 मिनट का काम होता है। वो उसके लिए भी आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं, आपसे पूछ कर आते हैं कि भाई इस दिन इस टाइम पे आप घर पे होगे, अगर नहीं हो तो आप बता दो किस टाइम पे होगे। तो इट वाज़ काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि यार इस वक़्त कैसे कोई बताए बगैर कैसे आ सकता है। पहले तो हमने सोचा कि शायद किसी ने गलती से बेल बजा दी, तो हमने जाके देखा ही नहीं, उठा ही नहीं। दोबारा बेल बजी तो जाके दरवाज़ा जब खोला तो भाई सामने एक बंदी खड़ी हुई है, चाइनीज़ बंदी। मैंने उससे पूछा जी, तो कहती है कि जी मैं आपकी न्यू नेबर हूँ और मैं 1 महीने पहले आई हूँ। अब हमें पता था कि 1 डेढ़ महीने पहले यहाँ पर शिफ्टिंग तो हुई है हमारे ऊपर वाले घर में ना। तो वो वही न्यू नेबर थी, तो और वो कहने आई कि मैं 1 महीने से यहाँ रह रही हूँ, तो आई थॉट कि आपसे थोड़ा-सा मिला-जुला जाए और आपसे वो है ना सलाम दुआ जिसे कह लेते हैं, हेलो हाय कर लें और गेट टू नो ईच अदर कर लें और आइस ब्रेकर एक हो जाए। तो इस वजह से मैं आपसे मिलने आई थी और उसके हाथ में ब्रेड्स भी थी जो उसने बोला मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये तो आप मेरी तरफ से ये रख लीजिए। तो आई वाज़ काइंड ऑफ सरप्राइज़, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहते हुए अभी 1 से डेढ़ साल हुए हैं। हम जब म्यूनिख में पहले थे हम, और म्यूनिख से स्टुटगार्ट हम आए तो हमें कोई 1.5 साल हुआ है शायद अब। तो अब हुआ ये कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमसे पहले ऊपर जो है ना कुछ लोग रहते थे, मियाँ-बीवी थे वो, एक बच्चे के साथ रहते थे। वो छोटा बच्चा था, बहुत ही छोटा टोडलर था वो, मतलब अंडर 1 ईयर था वो उस वक़्त। तो वो मुस्लिम्स थे एंड दे वर फ्रॉम सीरिया। तो वो ऑलरेडी यहाँ ऊपर रहते थे। तो हम जब आए तो जब हमने सुना कि यार आपके जो ऊपर रहते हैं ना वो मुस्लिम्स हैं, हम खुश थे यार, क्योंकि ऑब्वियसली एज़ अ मुस्लिम और पाकिस्तान से, और मतलब मैंने तो ये सुना हुआ है कि भाई आपके अच्छे पड़ोसी भी अगर आपको मिल जाए ना तो वो भी किसी नेमत से कम नहीं है। तो मैं सोचा शुक्र है यार मुसलमान पड़ोसी मिल गए सीरिया से, और अच्छे मुसलमान होंगे ये तो इनसे मिलना-जुलना भी अच्छा होगा, इनका कल्चर जानेंगे, पहचानेंगे। वो ना बड़ा सारा एक आप सेट कर लेते हो एक्सपेक्टेशंस। अब हम सोचें कि यार हम जाएँ मिलने या वो आएँगे, क्योंकि यहाँ पर ना हर शहर में, मैं जर्मनी के काफ़ी शहरों में रह चुका हूँ और काफ़ी आप कह लें कि स्टेट्स जो है ना इनके, एक ज़ाक्सन स्टेट है जो बड़ा थोड़ा-सा रेसिज़्म में थोड़ा-सा ज़्यादा मशहूर है। तो वहाँ के तौर-तरीके अलग होते हैं, वहाँ के लोग अलग होते हैं। म्यूनिख रह चुका हूँ, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, बर्लिन और इस तरह के काफ़ी शहरों में मैं यहाँ पर रह चुका हूँ। जितना भी आज तक मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये होता है काफ़ी लोगों के रहन-सहन में यहाँ पे डिफ़रेंस होता है, इवन बोलने का तरीका होता है उसमें भी बड़ा डिफ़रेंस होता है। तो यहाँ पे भी आके आई वाज़ के यार नए शहर में आए हैं और इस रीजन में ये बाडन-वुर्टेनबर्ग है, तो इस सूबे में मैं कभी नहीं आया था। म्यूनिख जो है बवेरिया है, तो वहाँ रहता था मैं। तो यहाँ पर आकर हम सोच रहे हैं कि यार हमें जाना चाहिए। ख़ैर थोड़ा-सा टाइम निकला, मतलब मेरे ख़्याल में 1 डेढ़ हफ़्ता निकला होगा हमें शिफ्ट हुए हुए यहाँ पे ना। तो जी वो तो क्या हमसे मिलने आएँगे या हम क्या उनसे मिलने जाएँगे। लैंडलॉर्ड साहब का मुझे मैसेज आता है और वो कहते हैं कि यार आपका जो ऊपर वाला नेबर है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। कहा यार क्यों, क्या हुआ, अल्लाह खैर करे। तो कहता है यार वो आपकी टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ होती है रात को ना, तो उसकी कंप्लेन आई है आपके लिए। अच्छा यहाँ पे होता क्या है, कंस्ट्रक्शंस भी बहुत वेरी करती है, मतलब दीवारें आपकी किस मटेरियल से हैं, किस मटेरियल से बनी हुई है, एंड देन इट डिपेंड्स कि साउंड कितना बाहर जाता है और कितना अंदर रहता है। तो हम म्यूनिख में जब रहते थे तो दैट वाज ब्रांड न्यू बिल्डिंग, और उसमें मतलब बिल्कुल कंक्रीट कंक्रीट की जो दीवारें थी ना वो थी, तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त साउंड प्रूफिंग थी। अब जब हम यहाँ पर आए तो वी गॉट टू नो, वी फिगर्ड आउट बाय दिस कंप्लेन, जब ये कंप्लेन हुई तो हमने फिगर आउट किया कि यार यहाँ पे साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी है नहीं, तो अगर टीवी की आवाज़ ज़रा सी भी ज़्यादा होगी तो वो ऊपर जा सकती है या ऊपर जा रही होगी।
तो आई वाज़ लाइक यार, जब पहली दफ़ा था तो भाई तू आके मुझे बोल देता, मतलब तू ऊपर वाले फ्लोर पर है, मैं यहाँ नीचे वाले फ्लोर पर हूँ, भाई मुझे आके बता देता। मैं तेरे साथ कोऑपरेट नहीं करता तो तू तब जाके किसी और को कंप्लेन करता ना। तो ख़ैर मैंने लैंडलॉर्ड को अपोलोजाइज़ किया, मैंने कहा यार अब नहीं होगा, और मैं टीवी का वॉल्यूम डाउन ही रखूँगा। फिर उसके बाद काफ़ी अरसे बाद क्या हुआ कि हमारे इंडियन फ्रेंड्स आए हमारे घर पे ना, रुकने के लिए। वो म्यूनिख से आए, तो उनके साथ भी एक टॉडलर बच्ची थी। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे वो उसकी आँख खुल गई, मुँह थोड़ा-सा ख़राब हो गया, तो वो रोने लगी। तो भाई साहब लैंडलॉर्ड साहब क्या, फिर मुझे मैसेज आ जाए अगले दिन कि जो तुम्हारा ऊपर वाला ओनर है वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। मैंने कहा अब क्या हुआ? वो कहती है, वो कह रहा है कि इनके घर से शोर बड़ा आया है 10 बजे के बाद ना। अच्छा, यहाँ पे रूल ये होता है कि 10 बजे के बाद आपने शोर नहीं करना। जो नॉर्मल वर्किंग डे होते हैं ना, संडे की नाइट से लेके थर्सडे नाइट तक आपने शोर नहीं करना 10 बजे के बाद। वॉल्यूम भी ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, धम-धम भी नहीं, कोई इस तरह का जूसर, कोई मशीन इस तरह की भी आपने कुछ नहीं चलानी। तो वो मुझे कहता कि शोर बढ़ाया है 10 बजे के बाद आपके पास है ना। एंड आई क्या शोर किया हमने? तो कोई शोर नहीं किया यार, हम लोग तो कोई साढ़े 10 पौने 11 बजे सो गए थे हम लोग ना। फिर मुझे फिगर आउट हुआ, हाँ यार वो बच्ची जो टॉडलर जो उनके साथ थी, वो अंडर 2 इयर्स बच्ची थी। तो वो रोई थी 5-10 मिनट के लिए, थोड़ा-सा ज़ोर से रो रही थी वो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो लेकिन वो चालाक इतना था, वो जो ऊपर जो मुसलमान सो कॉल्ड जिसे हम कहते हैं ना मुसलमान, वो मुसलमान माशाल्लाह से इतना होशियार था कि उसने ये नहीं बोला कि बच्ची के रोने का शोर आया है, उसने ये नहीं बोला, उसने सिर्फ बोला शोर आया है। क्योंकि यहाँ पे रूल है कि अगर बच्चा रो रहा है ना तो उसको आप कुछ नहीं कहते, क्योंकि बच्चे को तो अक्ल नहीं है ना। 1.5-2 साल का जो बच्चा है वो तो रो सकता है ना, वो उसको नहीं पता कि हाउसिंग सोसाइटी के रूल्स क्या हैं, उसको आप जाके नहीं समझा सकते। तो उसने ये नहीं बोला, उसको पता था कि अगर मैं बच्चे के रोने का बोलूँगा तो लैंडलॉर्ड मुझे वहीं शटअप कॉल दे देगा ना। वे तो उसने बोला शोर आया। फिर मैंने लैंडलॉर्ड को बोला, मैंने कहा शोर था बच्चे का, बच्चे को मैं भाई तुम्हारे रूल नहीं समझा सकता। अगले दिन भाई लैंडलॉर्ड घर पे आ गया। जब घर पे आया कहता है यार देखो, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है? अगर शोर हुआ भी है, सही है, वो तुम्हें पता है और उसको पता है। मैं सिर्फ़ उसका मैसेज तुम्हें पहुँचा रहा था। और क्योंकि मैंने थोड़ा-सा उसको इस तरह का जवाब दिया, भाई मैं बच्चे को ये हाउसिंग सोसाइटी के रूल्स में नहीं समझा सकता। और मैंने उसको गूगल पे सर्च करके ना वो लॉ की जो क्लॉज़ होती है, वो भी उसको सेंड करी। मैंने कहा भाई टॉडलर बच्चा है, वो रो सकता है, उसको आप कुछ नहीं कह सकते। तो अगले दिन आके उसने बोला देखो मैं तुम्हें ना उसका मैसेज पहुँचा रहा था, ठीक है? और मुझे समझ ये नहीं आता कि अगर तुम्हारे टीवी की आवाज़ लाउड है, तो वो बंदा ऊपर से आके तुम्हें क्यों नहीं बोल देता? और उसने फिर उस दिन मुझ पर इंकशाफ़ ये भी किया कि भाई मैंने तुम्हारा नंबर भी उसको दिया है। और कहने लगा जब मैंने पहली दफ़ा तुमसे टीवी की कंप्लेन करी थी, तो वो इसकी फर्स्ट कंप्लेन नहीं आई थी मेरे पास। उससे पहले भी ये मुझे कंप्लेन कर चुका था, तो उस कंप्लेन के रिस्पॉन्स में मैंने उसको तुम्हारा नंबर दिया था और मैंने उसको कहा था कि इसको तुम मैसेज करके या कॉल करके या उसके घर पे जाके उसको बोल दो कि तुम्हारी टीवी की आवाज़ ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी जब उसने दूसरे इंसिडेंट पर मुझे तुम्हारी कंप्लेन करी, तब मैंने तुम्हें ये मैसेज उसका तुम्हें पहुँचाया था। और उसके बाद अब जो तीसरी दफ़ा उसने बच्चे के रोने की आवाज़ की जो कंप्लेन करी, तो उसने मुझे ये नहीं बताया था कि बच्चे के रोने का शोर है, उसने बस बताया था कि शोर आ रहा है। तो मैं तुम्हें सिर्फ़ उसका मैसेज कन्वे कर रहा था, और उसने मुझे यही बताया कि अगर शोर हो रहा है, और अगर वो कह रहा है शोर हो रहा है और तुम अगर मुझे कहोगे शोर नहीं हो रहा, मैं उस पे कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये तुम दोनों को पता है कि शोर हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं तो डिसाइड कर ही नहीं सकता, मैं तो वहाँ पे जज कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं वहाँ था ही नहीं। तो वो कहने लगा भाई मैं तुम्हें सिर्फ उसका मैसेज पहुँचा रहा था, बाकी तुम दोनों का मामला है। और इवन दो बीइंग जर्मन ही वाज़ आल्सो सरप्राइज्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो कहता है यार वो भी मुस्लिम है, तुम भी मुस्लिम हो, और मैं वंडर ये कर रहा हूँ, मतलब मुझे हैरानगी ये है कि ये बंदा ऊपर रहता है, इसके पास तुम्हारा नंबर भी है, तो अगर इसको तुम्हारी टीवी की आवाज़ आ रही है तो ये इतनी दूर, वो यहाँ से कोई 30 से 35 किलोमीटर दूर रहता है लैंडलॉर्ड जो है ना। वो कहता है ये बंदा 30 से 35 किलोमीटर दूर वाले बंदे को मैसेज कर रहा है, और उसके पास तुम्हारा नंबर भी है। तो अगर तुम्हारी टीवी की आवाज़ तेज़ है, तुम्हारे पास से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, तो ये नीचे मतलब विदिन फ्यू फीट फ्यू मीटर डिस्टेंस पे जो बंदा रह रहा है, ये उसको मैसेज या उसको कॉल या उसको जाके ये दरवाज़ा खटखटा के उसको क्यों नहीं बोल रहा, और ये 30-35 किलोमीटर जो दूर बंदा है उसको क्यों नॉक कर रहा है। और फिर वो कहता है मुझे ये भी हैरानगी है कि अगर इसने मसला रिजॉल्व ही करना है ना, मतलब है कि अगर 10 बजे के बाद इसको शोर आ रहा है, तो प्रायोरिटी क्या है कि यार ये शोर ख़त्म हो जाए और मैं सो जाऊँ।
तो वो शोर 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर जो बंदा दूर बैठा हुआ है उसको मैसेज करने से तो ख़त्म नहीं होगा। वो शोर तो तब ख़त्म होगा जब तुम उसी बंदे को, उस बंदे का नंबर भी है ना तुम्हारे पास, उस बंदे को मैसेज कर दो तो तुम्हारा शोर ही ख़त्म हो जाएगा, तुम आराम से सो सकोगे। क्योंकि अभी लैंडलॉर्ड को तुम 10 बजे के बाद मैसेज करोगे तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जर्मन यहाँ पे 7-8 बजे खाना खा लेते हैं, इवन 6-7 बजे भी खाना खा लेते हैं। और 9-10 बजे दे आर ऑन द बेड एंड दे वेक अप अराउंड 5 और 6 o'clock इन द मॉर्निंग, और 8 o'clock 8:30 7:30 मतलब ऑफिस पहुंच जाते हैं ये लोग ना। तो कहता है यार मुझे 10 बजे के बाद अगर ये मैसेज कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं उस पर रात को तो एक्शन नहीं लूँगा। इवन अगर मैं मैसेज देख भी लिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ उस वक्त, मैं अगले दिन ही उस पर एक्शन लूँगा। तो अगर इसकी प्रायोरिटी या इसकी प्रेफरेंस वाकई में ये होती कि ये जो शोर आ रहा है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, ये शोर ख़त्म हो जाए, तो मुझे मैसेज करने के बजाय ये तुम्हें मैसेज करता। लेकिन इसने तुम्हें मैसेज नहीं करा, लेकिन मुझे मैसेज कर रहा है जो 1 से 2 दिन बाद उस पर एक्शन लेगा। तो वो कहता है तुम दोनों मुस्लिम हो, और मैं उस पर भी हैरान हूँ कि ये बंदा तुम्हें क्यों नहीं कह रहा है, ये बंदा मुझे क्यों कंप्लेन कर रहा है, फिर टीवी की मुझे कंप्लेन कर रहा है। छोटा बच्चा अगर रह रहा है कह रहा है ये तो कोई 10-12 साल से यहाँ जर्मनी में रह रहा है। क्योंकि जब लैंडलॉर्ड से आप घर ले रहे होते हो तो लैंडलॉर्ड आपकी पूरी हिस्ट्री निकालता है, आपसे ही पूछता है आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी, आप जॉब क्या कर रहे हो, आप कैसे आए हो, आप किस स्टेटस पर हो। मतलब वो घर दे रहे हैं ना, एक प्रॉपर्टी आपको अपनी दे रहे हैं, इतनी मिलियंस में यहाँ प्रॉपर्टी होती है, तो ऑब्वियसली वो आपसे सारी जानकारी आपकी लेता है। तो कहता है यार ये तो 10-12 साल से तो इसको भी ये रूल पता है, ये लॉ पता है कि टॉडलर, और इसके अपनी घर में भी टॉडलर है, तो इसको जब रूल पता है कि टॉडलर घर पे है, फिर भी ये कि तुम्हारी कंप्लेन मुझे ही कर रहा है और फिर भी तुम्हें नहीं कर रहा, तो मैं इस पर बड़ा सरप्राइज हूँ कि तुम दोनों मुस्लिम हो और ये तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है। तो फिर वहाँ पे मुझे इतना गुस्सा आया, और वो इंडियंस भी साथ थे, एंड देन ऑब्वियसली वी वर डिस्कसिंग, और मैं ये कह रहा था यार साले, अच्छा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इस तरह के ख्यालात नहीं आते और आने भी नहीं चाहिए। क्या ख्याल मेरे जहन में फ़ौरन जब ये मैंने सुना ना कि टीवी की कंप्लेन तुम जाके उसको कर रहे हो, टॉडलर की कंप्लेन तुम जाके उसको कर रहे हो, और होशियारी भी ये कि टॉडलर की कंप्लेन जाके जब कर रहे हो तो तुम ये नहीं कह रहे बच्चे की रोने की आवाज़ आई, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि लैंडलॉर्ड को भी रूल पता होगा कि टॉडलर के रोने पे आप कुछ नहीं कह सकते। तो तुम इतनी होशियारी कर रहे हो कि तुम जाके फालतू की कंप्लेनें जाके उसको लैंडलॉर्ड को कर रहे हो। तो फिर ख्याल क्या आता है यार साले तुम आए हो सीरिया से, जहाँ पे घरों पे बम बरस रहे हैं, सही है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये ख्याल आता नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब इस तरह की बात होती है ना तो आता है ख्याल कि साले तुम सीरिया में क्या हालत हुई हुई है, वहाँ पे घरों पे बम बरस रहे होते हैं, सही है। और वहाँ से तुम आकर यहाँ पर तुम इतने मतलब सोफिस्टिकेटेड या इतने छुई मुई तुम बन जाते हो कि तुम इससे यहाँ पर आकर टीवी तक की आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। कोई नहीं कह रहा बर्दाश्त करो भाई, ना करो, लेकिन एटलीस्ट एक एम्पैथी तो वो आपके अंदर होनी चाहिए कि यार जाके मैं बंदे को बोल दूँ। हाँ, अगर बंदा वो कोऑपरेट आपके साथ ना करे तो समझ आता है कि आप आगे हायर लेवल पे उस कंप्लेन को लेके जाओ। और टॉडलर के रोने की आवाज़ से भी आप डिस्टर्ब हो रहे हो साले, मतलब क्या, सॉरी यार होता है ना। मतलब ये वही बात है कि अगर एक जमादार है जिसका आपको पता है भंगी है यार, ये गटरों में उतर के जो है ना ये गटर साफ कर रहा होता है और पूरा कीचड़ में नहाया हुआ होता है गटरों के अंदर, और अगर वही बंदा कहीं आपको मिले और बोले यार आपका जो परफ्यूम है ना उसकी स्मेल से मुझे ना उल्टी आ रही है, तो आप क्या कहो? आपके जहन में फिर ख्याल है ना साले तू गटर में हर वक्त होता है, तुझे मेरे उस वहाँ कीचड़ से और उस बदबू से और फुजले से तुझे उसकी स्मेल नहीं आती और उससे तुझे कुछ नहीं होता, और यहाँ पर तुझे मेरा परफ्यूम बुरा लग रहा है। तो वही मिसाल, वही उस वक्त मेरी हाल कैफियत थी कि मैंने यार तुम वहाँ जिस एरिया से तुम आए हो वहाँ पे बम बरस रहे हैं घरों पे, कभी हवाई जहाज से तो कभी कहाँ से, कभी कुछ कोई फट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और यहाँ पर आकर तुमसे इतनी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार अगर टीवी की आवाज़ आ रही है तो मैं जाके बंदे को बोल दूँ, और अगर वाकई में टीवी की आवाज़ तुम्हारा कंसर्न होती तो तुम आके मुझे बोलते, तुम लैंडलॉर्ड को नहीं बोलते जो अगले 1-2 दिन बाद एक्शन लेगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यही रीज़न है कि जो मुसलमान पीछे हैं, नहीं जी, एक कोई वजह या एक रीज़न से या एक तबाही की वजह से ना कौमें ना बनती ना बर्बाद होती हैं, बट आई वुड से कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जिसकी वजह से ना आज हम मुसलमान जो है ना ज़वाल पजीर हैं। मतलब हम बिल्कुल एम्पैथी हम है नहीं, सिंपैथी भी है नहीं, और हम में एक बर्दाश्त भी नहीं है ना किसी, और एक दूसरे फालतू में खलते हैं हम। कि मैं कह रहा हूँ ये कि वो मुसलमान पड़ोसी जिस पे मैं खुश हुआ था कि यार मुसलमान पड़ोसी है यार, इससे ईदें भी होंगी, बकरा ईद होगी, खाना पीना होगा, मिलना जुलना होगा, मतलब एक रिलीजन है, एक अच्छा मज़ा आएगा यार। वो बंदा कंप्लेनों पे कंप्लेन कर रहा है, वो कभी टीवी की 2 दफ़ा टीवी की कंप्लेन करके, 1 दफ़ा टॉडलर के रोने की कंप्लेन करके
वो बंदा जो है ना वो आपकी कंप्लेन ही कर रहा है। बाकी जो काफिर, जो चाइनीज़ काफिर आपके पड़ोस में रहने आता है, वो आके आपको हाय हेलो और नाइस टू मीट यू और मैं आई थी और आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आती है। अच्छा, उससे फिर इम्पैक्ट क्या पड़ता है? मैं जब यहाँ पर आया और मेरा पहला ही एक्सपीरियंस ये था, मैं कहा यार यहाँ के शायद लोग ही ऐसे ही हैं। जैसे जब मैं जाक्सनी में रहता था, बिटवाइडा में जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो वो जाक्सन स्टेट है उनका। बर्लिन वॉल जब गिराई गई थी उसके बाद से वो डेवलप होना शुरू हुआ, तो वहाँ के लोग अभी भी काफ़ी कंजर्वेटिव कहलाए जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रेसिज्म भी है। तो जब मैं यहाँ पर आया और पहला इंप्रेशन मुझे इस पड़ोसी का ये पड़ा, मैंने कहा यार यहाँ के लोग शायद ना इसी तरह के हैं। और वो कभी मिलने नहीं आया भाई, ना उसकी वाइफ कभी मेरी वाइफ से मिलने आई, ना वो खुद कभी मुझसे मिलने आया, या कभी इंट्रोडक्शन कराने या कि कुछ इनवाइट करने या थोड़ा सा हल्का फुल्का कोई ऐसी स्माइल, नहीं भाई, कभी नहीं। तो उससे इंप्रेशन ये पड़ा, मैंने कहा यार यहाँ के लोग शायद ऐसे ही, और मैं भी बिल्कुल रिजर्व हो गया। और यही वजह थी कि 1 डेढ़ महीने से वो पड़ोसी जो ऊपर आई हुई थी, मैं उससे मिलने नहीं गया, क्योंकि फर्स्ट पड़ोसी ने आपको ये इंप्रेशन दिया कि यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं और भाई बिल्कुल रिजर्व होके रहो। तो दिस इज व्हाट वी डू विथ ईच अदर, मतलब हम मुसलमान ही आपस में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुसलमान हो तो आप में मुसलमानियत होनी चाहिए और आपके लिए मुसलमान के लिए आपके अलग से आपके दिल में एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए, आप उसको अलग से एक्स्ट्रा फेवर देनी चाहिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ आप मुसलमानियत को छोड़ दो, आप में एटलीस्ट इंसानियत तो होनी चाहिए। एज अ मुस्लिम हम क्लेम करते हैं ना हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तमाम आलमीन का रब और रहमान और रहीम और गफूर और करीम और बख्शने वाला और अफू दरगुजर करने वाला। जब हम उस अल्लाह के बंदे हैं और उस रसूल के उम्मती हैं, तो भाई हम में तो ज़्यादा दरगुजर, बर्दाश्त और आपस में सिला रहमी, भाईचारा और खुशनुदगी और ये सारी चीज़ें हम में तो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आकर, और इवन आप में से जो लोग देख रहे होंगे, जो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर होंगे, वो भी ऑब्जर्व करते होंगे कि मुसलमानों में, मुसलमानियत को छोड़ने वो तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, इस वजह से हम पीछे हैं। मैं इंसानियत की बात करूँ कि मुसलमानों में कितनी इंसानियत है और कुफ़ार में कितनी इंसानियत है। अब अगर इस टॉपिक में मैं भी इसको प्रूव कर सकता हूँ आराम से, लेकिन वो वीडियो जो है ना वो कोई 40-50 मिनट की हो जाएगी अगर मैं इसको प्रूव करने जाऊँ कि आप देखिए कुफ़ार में कितनी इंसानियत, हमदर्दी, सिला रहमी, एम्पैथी, सिंपैथी है, और हम मुसलमानों में कितनी इंसानियत, सिला रहमी, हमदर्दी, एम्पैथी, सिंपैथी, अफू दरगुजर, वो कितने, आप खुद गौर करें। और दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, दिस इज़ वन ऑफ द मैनी अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से आज हम मुसलमान इतने जवाल पजीर हैं। दिस वॉज नॉट द ओनली इंसिडेंट, एक और मुस्लिम के साथ मेरा इसी तरह का इंसिडेंट हुआ क्या कि दैट वाज सैटरडे नाइट। यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में उस वक्त हम रहते थे, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया हुआ था सैटरडे नाइट को। तो मेरे पास बड़े बड़े स्पीकर थे, अभी भी हैं, वो वूफर के साथ है ना। तो सैटरडे नाइट वी वर डूइंग अ पार्टी, तो हम 2 लोग थे और 2-4 दोस्त हमारे और आ गए थे। तो हम लोग जो है ऊंची आवाज़ में गाना बजाना कर रहे थे। उस वक्त सैटरडे नाइट थी। तो हुआ क्या, धप 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 बड़े जोर से ना, मतलब दरवाज़ा बज रहा है। पहले तो हम लोगों को लगा कि वहम है, क्योंकि म्यूज़िक काफ़ी ऊंचा था, तो हम लोगों ने इग्नोर किया। फिर दोबारा जब धप 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 हुई, हमने म्यूज़िक की आवाज़ हल्की करी और हमने बोला भाई सामने लड़की खड़ी हुई है। अच्छा, वो लड़की थी टर्किश और वो मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे रहती। तो वो आके कहती कि तुम लोगों को शर्म नहीं है, मतलब इंग्लिश में वो कह रही थी, उसकी ट्रांसलेशन ये है सबटाइटल्स, कि तुम लोग को शर्म नहीं है, रात का इतना टाइम हो रहा है और तुम लोग जो है ना, मतलब इतनी ज़ोर से गाने बजा रहे हो और ये और वो। अच्छा, रूल्स आर कि आप सैटरडे पार्टी कर सकते हैं, ठीक है, हमें पता भी था कि हम कर सकते हैं। बट मैं कहा यार मेरे लिए यही शर्म की बात है कि एक मुसलमान लड़की रात को उसको मेरे दरवाजे पे आना पड़ा, और वो सिर्फ ट्राउज़र और शर्ट के अंदर थी, और उसको मेरी वजह से डिस्टर्बेंस हुई। छोड़ दो रूल्स क्या हैं, ठीक है। मैं कहा यार सो रही होगी बेचारी, या क्या पता कुछ पढ़ रही हो कुछ, या पढ़ने के लिए उठी हो। तो मैं कहा रूल्स असाइड, ठीक है यार हम बंद करते हैं। मैं कहा सॉरी, और मेरे दोस्त ने भी उससे अपोलोजाइज़ किया, हमने अपोलोजाइज़ किया, हमने गाने वाने बंद किए, हमने कहा यार पार्टी ख़त्म करो, छोड़ो। हालांकि उसने ये भी बदतमीज़ी की, दरवाज़ा आप दबदबा नहीं सकते, आप चीख नहीं सकते किसी पर, आप रूड होकर बात नहीं कर सकते, स्पेशली जब यू आर विद इन द रूल्स ना, मतलब रूल्स अलाउ करते हैं आप सैटरडे नाइट पार्टी कर सकते हो। खैर हमने कुछ नहीं कहा। भाई मंडे को डॉर्मेट्री की एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे एक मेल आता, वो कहते हैं कि जी इसने तुम्हारी कंप्लेन करी है, तुम जो है ना रात को बहुत ज़ोर ज़ोर से। अच्छा, उसने ये नहीं बताया आगे शी न्यू कि मैं सैटरडे नाइट अगर पार्टी का कहूँगी तो वो कहेंगे दैट इज़ विद इन द रूल्स, दे कैन डू द पार्टी। तो उसने ये नहीं बताया। वो कहती है फिर रोज़ाना रात को ना ये इसके घर से बहुत ज़ोर ज़ोर की गाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर मैंने उस डॉर्मेट्री को लिखा, मैंने कहा बात सुनो, इसको कहो
इफ़ शी कैन प्रूव इट, शी कैन नॉट प्रूव इट। मैंने कहा ये बिल्कुल बेसलेस और बिल्कुल यूज़लेस एक एक्सक्यूज़ दे रही है और एक इल्ज़ाम लगा रही है। इसको कहो कि कोई इसको प्रूव कर सके जो इसने क्लेम किया, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ से अगर मैं गाने बजा रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसके कान तक आवाज़ जा रही होगी, मेरे आसपास और भी लोग रहते हैं और मेरे नीचे अगर ये रहती है तो इसके भी आसपास और भी काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं ना। किसी से भी पूछ लो कि अगर मेरे अपार्टमेंट से रात को जो है ना गानों की आवाज़ें आती हूँ। और फिर ऑन दी अदर हैंड मैंने कहा कि हुआ ये था, सैटरडे नाइट हम लोग पार्टी कर रहे थे विच इज़ अलाउड विद इन द रूल्स, ठीक है। और इसने आके बदतमीज़ी की है, इसने आके सबसे पहले मेरे दरवाजे पे बहुत ज़ोर-ज़ोर से नॉक किया है और इसने जो है ना लातें मारी हैं। अगेन जब सामने वाला इस तरह करेगा तो मैं भी गुस्से में था। मैंने कहा इसने आके बदतमीज़ी करी है, इसको किसने ये राइट दिया है? एक तो हम विद इन द रूल्स पार्टी कर रहे थे, वी आर अलाउड एज़ पर द रूल्स। तो इसने आके क्यों मेरे दरवाजे पे लातें मारी हैं और क्यों मुक्के मारे इसने मेरे दरवाजे पे और आके हम लोगों पर क्यों चीखी? और मैंने कहा इसके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। मेरे पास विटनेस है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम लोग दोस्त पार्टी कर रहे थे, तीनों चारों को मैंने सीसी में रखा ईमेल के और मैंने कहा इनसे पूछ लो ये कॉपी में है इस ईमेल की। एंड दे ऑल रिस्पॉन्डेड कि हाँ हम इसको अफर्म करते हैं। डिस्टिम्ट कहते हैं जर्मन में ना, जब आप किसी बात से एग्री करो तो उन्होंने डिस्टिम्ट का रिस्पॉन्स दिया कि जी वी एग्री, और ऐसा हुआ था, ये रात को आई थी, इसने दरवाजे पे लाते और मुक्के मारे थे और इसने जो है ना बदतमीज़ी भी करी थी। और हम लोग तो सैटरडे नाइट पार्टी कर रहे थे और इससे पूछ रहे हैं कि अगर ये कह रही है कि रोज़ाना आती है तो सिर्फ ये क्यों कंप्लेन कर रही है, इसके साथ और कोई है कंप्लेन करने वाला या कोई इसको विटनेस करने वाला या कोई इसकी तायद करने वाला या प्रूफ करने वाला इसके ब्लेम को या इसके क्लेम को। भाई उल्टी उस पर वो बंदी गई और वाकई में कि भाई आपने जाके उसके दरवाजे को दबदबाया क्यों और आपके पास विटनेस है तो बताएं। उसके पास तो 3 विटनेस हैं, वो तो तीनों रिटर्न में दे रहा है ना, ईमेल के रिटर्न में। आपने तो आके हमसे वर्बली कंप्लेन करी। भाई नौबत यहाँ पे आ गई कि वो साहिबा को फिर एक इंडियन जो मेरे बराबर में रहती थी, अभी जो वो जो सीरियन वाला वाक़या हुआ था, जो सीरियन ने कंप्लेन करी थी कि भाई बच्चे के रोने की बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आ रही है, वो ही मेरे बराबर में रहती थी। उसने उसको बीच में डाला और वो आई मेरे पास कि यार वो जो है ना वो कह रही है कि इस बात को रफा-दफा करते हैं, तुम भी कंप्लेन वापस लो, मैंने तो ले ली है। तो अगेन ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे मेरा सीरियन के साथ हुआ, वो टर्किश थी, वो भी मुस्लिम थी, उसने भी यही हरकत करी। भाई अगर आपको मसला है आप आके मुझे बोलो, मैंने आपका मसला हल कर दिया। अब आके आगे जाके आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो? आप हम लोग आपस में ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मतलब आप देखो हम आपस में कितना लड़ते हैं। ईरान, इराक और ये जो है सुन्नी, शिया और बरेलवी और अहले हदीस और मतलब अहमदी और मतलब हमने क्या-क्या बनाया हुआ है। हम एक दूसरे के लिए ही काफ़ी हैं। तो चलें जी, बहुत हो गया, फिर लंबी और वीडियो बड़ी सारी लंबी हो जाएगी। वाक़यात इस तरह के और भी हैं जो मैंने यहाँ इंटरनेशनल जब मैं ट्रैवल करने लगा हूँ और मैंने फेस किए हैं। लेकिन वही अगर मैं बताने बैठूँ तो घंटों लग जाएंगे और वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका भी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो तो शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।